छोटी जगह, अब तो मेरे पे बहुत बड़ा घर है ना, लेकिन उस समय तक घर नहीं था, दुकान में ही रहते थे। दुकान में ही हम हल्ला मचाते थे, भजन गाते थे। पहले तो शुरू में सोचा उन्होंने कि क्या नाम बनियों ने किसी ने बनियों की दुकान जा तो वो कहने लगे कि इसके ये ब्याह कर रही होगी, तब इसके गाने बजाने की आवाज़ आ रही। धीरे 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 जब उन्होंने सुना, अरे ये तो यीशु का नाम ले रही है, समझने लगे। तब सोचने लगे कि क्या नाम ये तो ईसाई हो गई। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करा, ये तो ईसाई होगी, ये तो ईसाई होगी हैं। तो हाँ मैं हो गई, लेकिन अभी तक हमारा चर्च, हमारी संगति जो भी है बहुत है, हमारा किसी भी चर्च में चर्च का कोई नाम नहीं है। और हम डंडा पड़ने लगा तो भागने में भी देर नहीं लगी। अगर यीशु मसीह के नाम से थोड़ी देर हो गई और तुम घर में नहीं गई और जेल में बंद हो गई तो है? है? लेकिन मेरे पास वीडियो भी है, मैंने डट के उनका फैसला किया उनका सामना किया, मैंने सामना किया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ, है ना, कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ मैं हिंदू, लेकिन मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। यीशु ही मेरा सब कुछ है। क्या आप गवाही दे सकते हो? तुम गवाह तो बन रहे हो, गवाही दे रहे हो, क्या तुम असली में गवाह हो? सच्चे गवाह हो या नहीं? हैं? यीशु को मानते हो या नहीं? मानते तो हो। कह दोगे सबके सामने? कह दोगे, क्योंकि अब समय वो आ रहा है कि डंडा पड़ने में भी देर नहीं है। लट उठाएंगे के सामने कह दोगे? देखो अभी तक तो साधारण लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ये भी बात है। लेकिन कभी मतलब इस चर्च पे हमला हुआ है ना, तो वहीं से ताला लगा दोगे तो नीचे कूदोगे क्या? है? अगर ऊपर प्रभु के लिए कौन जिएगा? हाँ, और बिगर परख की आत्मा आएगी तुम पर। हाँ, तुम परखे जाओगे। और परख के जाने पे और तुम क्या नाम अगर इनकार कर गए तो भी गए। अरे हम तो कितनी जगह मतलब सताव होता है, कोई तो कहता है मैं तो ऐसे ही आई, मैं तो ऐसे ही आ गई, ऐसे ही आ गई, कुछ लेने आई मैं फंस गई। हाँ, सब तरह के लोग झूठ बोलते हैं, गवाहियों में सुनो, है ना। और जब वो झूठ बोलेंगे, मैं तो आ गई, कुछ लेने आई। हाँ, मैं तो सामान लेने आई। हाँ, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे, मतलब ना। मैं न जानूं यीशु। हाँ, हैं? गॉड ही, गॉड को तो पिता बोलते हैं। हाँ, तो वो तो अगर वो शिक्षा नहीं चल रहे हैं सही में, क्योंकि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, जब तक उद्धार नहीं था। पुरानी इस्राएली जाति यीशु को नहीं मानती है, क्योंकि उद्धार यीशु के द्वारा है।
और अब कितने हैं, कितने लोग जैसे तुम पढ़ो अच्छा। अभी ये वचन तुम्हारे लिए मतलब किसी के लिए भी लागू है, सबके लिए मैं कहती हूँ कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब हम उद्धार पाना तो चाहते हैं, और हमारे काम जो हैं संसार के, है ना। और जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा। ये बात सही है, पढ़े हैं? अब जो विश्वास करेगा, चाहे बेटा बेटी, वो उद्धार पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने जब जाना और मैंने समझा कि मैं ही प्रभु में स्वर्ग में जाऊंगी और मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, तो मैं कहती थी कि प्रभु तू अभी रुक जा। आज से 30-32 साल पहले मैं कहती थी प्रभु रुक जा, अभी तू मत आ, मुझे क्या पता कब आने वाला है ना। आज 32 साल हो गए, विश्वास में आए हुए 32 साल हो गए, और अभी तक नहीं आया प्रभु, है ना। और अभी और जाने कितने दिन नहीं आएगा, क्योंकि जब तक लिखी हुई बातें पूरी नहीं होंगी, जब तक यीशु नहीं आएगा। और जब लिखी हुई बातें पूरी हो जाएंगी, तब पिता आज्ञा देगा यीशु को कि अब तू ले अपनी दुल्हन को। तो आज दुल्हन कैसी है? तैयारी नहीं है। क्या तुम तैयार हो? हैं? मैं तो तैयार हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो जाए, चाहे जेल में रहो चाहे रेल में रहो, मुझे तो अब कुछ करना नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्ति स्वर्ग जाएंगे, डंडे भी खाएंगे, खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या इंतजाम कर रखा है? क्या इंतजाम कर रखा है? जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, सब सताए जाएंगे। अभी यहाँ डंडा पड़ने लगे तो भाग जाएंगे। डंडा पड़े बाइबल भी छोड़ देंगे, बाइबल भी छोड़ देंगे, है ना। तो यीशु मसीह क्या कहता है? जब तक मुझे सब कुछ मेरे लिए कुछ त्याग ना दे तो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे, है ना। तो सब कुछ त्यागने के बाद क्या आएगी? पूछो इनसे। हैं? सब कुछ त्याग ना दे तो मेरा चेला नहीं हो सकता। और त्याग सके ना, और त्याग सकते नहीं। तो सब कुछ नहीं त्याग सकते, तो फिर अभी तो हुस्से कर रहे हैं। हाय हुस्से, हम हुए तो तुम ना हुए। तो हम जांच लें अपने को कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं हम यीशु के। ऐसे नहीं जाएंगे स्वर्ग। तरसेगा वो, तरसेगा, तरासेगा, है ना। तो हम अपने को जांचें, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम सब कुछ उससे छोड़ने को तैयार हैं, है ना। क्योंकि सताए भी जाएंगे, और सताए जाने के पीछे ना जाने सरकार, उन्होंने मेरे से नाम लेना नहीं आता, उन्होंने वो बना रखे हैं, हाँ कैद बना रखी है।
हाँ, कैद में डाले जाएंगे। अभी भी कैद में तो खैर जेल में पड़ रहे हैं, लेकिन उस समय की कैद वो होएगी कि सारे ठूस दिए जाएंगे यीशु के मानने वाले। मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। अच्छा चलो तुम जाओ, इस मसीह में आज हम तुम मर जाएंगे ना, वो आलम पत्थर पूजा में मर गए थे, वो मनो ना, मनो ही मनो। यशाया 6 अध्याय का 8 6 का 8 6 अध्याय का यशाया 6 का 8 और 10 और 10 8 हाँ। तब मैं प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बुझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। उन लोगों को चंगा करेगा प्रभु, है ना, जो सुनेंगे, समझेंगे, मन से समझेंगे, और फिर अगर सुन लिया और चले नहीं तो भी गए, हैं, है ना। और सुन तो सब रहे हो, है ना, और जब चलोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? हम फिर वैसे हो जाएंगे, गए काम, है ना। फिर हम देखेंगे रोमियो 11 का 7। नंबर 200। हाँ। इसलिए परिणाम क्या हुआ, ये कि इजरायली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रहे। बस सोचो, है ना, वो परमेश्वर है, एक एक बात उसके दिल में जो कुछ है वो सब मनुष्य जाति के लिए लिख दिया है। वो भी जानता भी है, सुनते तो रहेंगे ही है, पर समझेंगे नहीं, है ना। कान तो है, कान भी है, कोई कान लेके आया अपने घर पे ही है, मतलब सब छोड़ के आए, सबके कान आए और सब सुन भी रहे हैं, है ना। चलो लास्ट 16 अध्याय नहीं, उस ना 2 इतिहास, दूसरा इतिहास नहीं, पुराने नियम में 2 इतिहास 16 अध्याय का 9।
हाँ देख यहोवा की दृष्टि में सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। बस जब परमेश्वर ने पहले लोगों को नहीं छोड़ा, है ना, वो तो कहता है कि देख सारी दृष्टि, क्या उसकी दृष्टि से कोई चीज़ छिपी है? नहीं है कुछ बात छिपी है? नहीं, है ना। और हम कहते हैं कि प्रभु नहीं जानता, है ना। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट हो, उसकी सारी सहायता में वो साथ है, उसकी सब जगह। प्रभु का धन्यवाद हो के मेरे साथ में परमेश्वर ने, मैं जो भी प्रार्थना करती थी, है ना, जो भी मांगती थी परमेश्वर देता था। लेकिन मैं प्रभु के साथ हाय प्रभु हाय प्रभु हाय काम करती थी तो प्रभु। और अब इस समय जो जा रहे हैं वो सौभाग्य है, जो जा रहे हैं बालाघाट